बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कल मलिक साहब का बयान बड़ा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ये कहा कि कंपनी की वेबसाइट को मजबूरन लॉन्च किया गया था। इसी के ऊपर कंपनी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या वजह बनी जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया और आगे क्या होने वाला है, क्या स्टोरी है, आज की वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले ये कहा गया है कंपनी की तरफ से कि ये फैसला हुआ था कि हम मजीद इंतजार नहीं करेंगे और मेजॉरिटी जो है इन्वेस्टर्स की उनको पहले अकोमोडेट किया जाएगा और जो 15 से 20% केस जिनको में कुछ इश्यूज वगैरह हैं उनको हम साथ साथ देख लेंगे। अब जो सादा केसेस हैं वो अकोमोडेट हो रहे हैं और सादा केसेस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जिन्होंने ज्वाइन किया, एक विड्रॉ लिया या 2 विड्रॉ लिया, उनकी कोई कार कमेटी नहीं है, एक्टिवेशन चार्जेस नहीं है, उनके कोई डॉलर फीस नहीं है। इसी तरह जो डिफरेंट दूसरी कैटेगरी है जिसमें कंपनी की तरफ से कोई पैसे नहीं आने, उनके बस एक्टिवेशन चार्जेस वगैरह हैं, तो इनको फर्स्ट फेज में देखा जा रहा है। जब ये एक्शन हो जाएगा उसके बाद जो है मेजॉरिटी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अकोमोडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा वो कंपनी ने बताया है और उसमें यह कहा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स को टाइम दिया जाएगा डॉलर्स को क्लियर करने के लिए। और ये कौन से डॉलर्स हैं? ये वो डॉलर्स हैं जो इन्वेस्टर्स ने सीईओ साहब को भेजे हैं, लीडर्स को भेजे हैं, जो इन्वेस्टर्स का आपस में लेन देन है। मतलब आपने किसी से पैसे लेने हैं, किसी से डॉलर लेने हैं, किसी को डॉलर देने हैं, तो ये चीजें क्लियर की जाएंगी और साथ साथ जो है केवाईसी और जो दूसरी एक्टिविटीज हैं वो भी हो रही होंगी। अब ये जो एक्टिविटी है जो कि डॉलर्स की है कि जी आपने अपने डॉलर्स बेचने थे, कोई खरीद नहीं रहा था, आपने अपने लीडर को भेज दिए, आपने सीईओ साहब को भेज दिए कि जी शायद हमें कैश मिल जाए और लीडर चाहता था कि कोई न्यू ज्वाइनिंग आए ताकि वो मुझे पाकिस्तानी पैसे दे और मैं किसी के डॉलर्स जो है वो सेल करके नया मेंबर बना लूं। लेकिन आखिर में नए मेंबर आना खत्म हो गए थे जिसकी वजह से डॉलर ज्यादा थे, पाक रुपी कम थे। अब यहाँ पे एक दफा फिर यही कहा जा रहा है कि जी आप अपने खाते क्लियर कर लें, यानी कि अगर आपने किसी से लेना है, किसी से देना है, तो जब भी हमने देखा है माजी में भी कि कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स डीलिंग की गई है जिसके लिए कैश बॉक्स आया गया था, तो मसाइल पैदा हुए हैं, स्कैम सामने आए हैं। क्योंकि एक तो टाइम गुजर चुका हुआ है, आपने जिसको डॉलर दिए थे क्या अब आपके साथ उसका कांटेक्ट भी है? अगर कांटेक्ट है भी तो अगर एक इन्वेस्टर ने किसी को डॉलर भेजे कि मेरे सेल कर दो, तो और वो आपको कह दे कि जी मैंने तो इसको पाक रुपए दे दिए थे, और उसका अब क्या सबूत होगा? इसके लिए कंपनी क्या पॉलिसी बनाएगी? क्या ये काम एक हफ्ते के अंदर हो सकता है? क्योंकि बहुत ज्यादा कैश बॉक्स जब भी किसी कंपनी के अंदर अपना सिस्टम आता है और बैंकों के जरिए काम नहीं किया जाता तो इतना आसान नहीं होता। तो ये एक स्टेप जो है जो कैश बॉक्स के डॉलर्स क्लियर करने वाला है, ये काफी इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर कहा गया है कि जैसे ये स्टेप खत्म होगा तो उसी वक्त ही कार कमेटी, एक्टिवेशन फी और कैश बॉक्स जो है आपका वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। तो फिर आपकी जो करेक्ट पोजीशन है डॉलर्स की, जो कि आप एक नई कंपनी के डॉलर्स होंगे, वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि कंपनी ने कहा है कि जी हम सपोर्ट भी आपको साथ साथ देंगे। सपोर्ट के लिए कोई लाइव पर्सन भी आ जाएगा, जिस तरह आईटी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम जो इश्यूज हैं, अगर किसी को इश्यू आता है तो उसे उसको लिए इश्यू नहीं आ रहा, वो पूरे तमाम इन्वेस्टर्स के लिए आ रहा है, तो वो रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो मेन यही है कि जी जहां आपने पहला इतना अरसा इंतजार किया है, यही कहा गया है, तो अब थोड़ी देर टाइम दो, कोई टाइम और इंतजार भी कर लें। तो ये देखते हैं कि जी आगे क्या इसमें सिचुएशन बनती है, क्योंकि केवाईसी के भी इश्यूज हैं। लोग अपना डाटा उस तरह नहीं देना चाहते कि क्या गारंटी है कि ये सिक्योर है, कोई मिसयूज नहीं किया जाएगा। आईडी कार्ड अब बड़ी पर्सनल चीज बन चुकी हुई है, हम कॉपी भी देते हैं तो उसके ऊपर इतनी लाइनें लगा के देते हैं। तो ये यहाँ पे तो फुल अपने आईडी कार्ड की आप कॉपी दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा इश्यू है वो यही है कि आप खुद कैसे अब ट्रैक करेंगे आपने किसको पैसे कितने देने हैं, किसी से लेने हैं, और आप कैसे लेंगे? अगर उसे ना दिए तो आप फिर क्या करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया।